ऐसा होगा अगर आपको एक गेम कंट्रोलर और बैटरी से चलने वाली एक टूटी हुई सबमरीन में बिठाकर ओशन के 4 किलोमीटर अंदर गहराई में भेजा जाए, जहां पहुंचते ही पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि अगर गलती से भी वहां कुछ गलत हुआ तो समंदर की इस वीरान और अंधेरी जगह पर आपकी बॉडी फटने में 1 मिलीसेकंड का भी वक्त नहीं लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ इन 5 अरबपति लोगों के साथ, जो ओशन गेट नामी कंपनी से अपनी मौत के टिकट खरीदकर एक छोटी सी सबमरीन में बैठकर समंदर की तह में डूबे हुए टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे। वही टाइटैनिक जो आज से लगभग 111 साल पहले समंदर में डूब गया था। इस सबमरीन में बैठे एक एक आदमी ने टाइटैनिक को करीब से देखने के लिए 2 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ चंद घंटों के इस ट्रिप के लिए। लेकिन वो सबमरीन जिसे अपना ये सफर 8 घंटों में तय करना था, वो समंदर में ही किसी चीज का शिकार हो जाती है और कई घंटों के बाद भी दोबारा वापस लौटकर ऊपर नहीं आती। उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि इन 5 लोगों के साथ आखिर समंदर में हुआ क्या था। आखिर ये लोग समंदर की वीरानियों में किस चीज का शिकार हो गए और असल में गलती हुई क्या थी। ओशन गेट कंपनी की टाइटन सबमरीन को अपना ये सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू करना था और जिस पॉइंट पर इसको लेकर जाकर ओशन के अंदर डाइव करना था, ये उस पॉइंट से तकरीबन 720 किलोमीटर दूर था। इस पॉइंट पर समंदर की डेप्थ में ठंडे पानी के नीचे टाइटैनिक का मलबा भी मौजूद है, जो 2 हिस्सों में टूटा हुआ है और लगभग एक दूसरे से 800 मीटर के डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है। ये जहाज अपने दौर का सबसे बड़ा जहाज था, जो अपने पहले सफर में ही इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जाते हुए रास्ते में एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकराकर 1500 लोगों को अपने साथ ले डूबा था। ओशन गेट की सबमरीन पानी के नीचे जाने का ये सफर शुरू करती है, जिसे करीबन 2 घंटों का वक्त लगेगा 3810 मीटर की गहराई तक पहुंचने में। टाइटन की मदरशिप पोलर प्रिंस जो टाइटैनिक से ठीक ऊपर थी और हर 15 मिनटों के बाद टाइटन को एक मैसेज करके टाइटन की खबर लेती थी। ये सब मर्सिबल्स पानी के अंदर इतनी डीप तक जाती हैं, तो इस केस में जीपीएस और इंटरनेट का बंद हो जाना एक आम सी बात होती है। इस वजह से टाइटन का आखिरी मैसेज पोलर प्रिंस पर रिसीव होता है, जिसमें स्टॉकटन रश कहते हैं कि सबमर्सिबल के पिछले हिस्से से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं और हम इस वक्त समंदर के अंदर 3460 मीटर की गहराई पर मौजूद हैं। उसके बाद टाइटन का कोई सिग्नल पोलर प्रिंस तक नहीं पहुंच पाता। समंदर में डूबे हुए इस सबमरीन को अभी 1 घंटा और 45 मिनटों का वक्त हुआ था कि इसका राब्ता अचानक से पोलर प्रिंस से खत्म हो जाता है। शाम के 4:30 बजे वो टाइम था जब इसे अपनी ये ट्रिप पूरी करके ऊपर आ जाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त के बाद भी कई घंटों तक इसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। अगर टाइटन सबमरीन के हल यानी बॉडी की बात की जाए, तो इसे बनाने में बहुत सारे रूल्स को ब्रेक किया गया था। ये सबमरीन सिर्फ 20 फीट लंबी थी, जिसके अंदर मुश्किल से सिर्फ 5 लोगों के बैठने की जगह थी। इसके अंदर ही व्यू पोर्ट के साथ एक छोटा सा बाथरूम भी मौजूद था, जो बिल्कुल ओपन था। मतलब अगर समंदर में किसी भी पैसेंजर को बाथरूम यूज करना हो, तो बाकी 4 पैसेंजर को अपना मुंह दूसरी तरफ करना पड़ेगा। सबमरीन को कमांड देने के लिए सबमरीन के अंदर वाली साइड पर 3 LED मॉनिटर और एक छोटा सा गेम कंट्रोलर मौजूद था, जिससे इस पूरी सबमरीन को कंट्रोल किया जाता था। समंदर के इस सफर में टोटल 5 लोग मौजूद थे और ये सभी लोग ओशन के बारे में अच्छी जानकारी रखते थे। पहले थे 58 साला ब्रिटिश हमेश हार्डिंग, जो 2016 में साउथ पोल पर गए थे और 2021 में इन्होंने 4 घंटे की गहरी डाइव की थी समंदर के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर। और पिछले साल इन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रेवल किया था। दूसरे नंबर पे 77 साला पॉल हेनरी थे। ये फ्रेंच नेवी के एक रिटायर्ड फॉर्मर कमांडर भी थे। ये अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 35 बार टाइटैनिक के रैक को विजिट कर चुके थे। ये RMS टाइटैनिक के अंडर वाटर रिसर्च के डायरेक्टर भी रह चुके थे और ये टाइटैनिक के बिखरे हुए कई छोटे छोटे पार्ट्स को समंदर से बाहर निकाल कर भी लाए थे। तीसरे और चौथे नंबर पर एक ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान भी इस सबमरीन का हिस्सा थे। और आखिर में स्टॉकटन रश, जो ओशन गेट कंपनी के CEO थे और इन्होंने ही ये सबमरीन तैयार की थी। ये अमेरिकन कंपनी ओशन टूरिज्म के लिए सबमर्सिबल्स के काफी महंगे टिकट सेल करते थे और इन्हें समंदर की गहराई में सैर करवाने के लिए ले जाया करते थे। यहाँ पर ओशन गेट के पास टाइटैनिक के अलावा 2 और सबमरीन भी मौजूद थी, जिनको एंटीपोर्ट्स और साइक्लोप्स का नाम दिया गया था। एंटीपोर्ट्स समंदर में हद 304 मीटर की रेंज तक जाने की एबिलिटी रखती थी और
और साइक्लोप्स लगभग 500 मीटर तक। लेकिन टाइटन को डिजाइन दिया गया था कि वो समंदर के सबसे ज्यादा डीपेस्ट पॉइंट तक पहुंच सके, लेकिन टाइटन इतना प्रेशर नहीं झेल सकती थी जिस गहराई में टाइटैनिक का रैक पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि ओशन की इस गहराई तक जाना स्पेस में जाने से बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का बहुत सारा प्रेशर। टाइटैनिक का रैक जिस पॉइंट पर बिखरा हुआ है, इस जगह पर पानी का प्रेशर लगभग 6000 PSI होता है, जैसे आपकी बॉडी पर किसी ने एक पूरा पैसेंजर प्लेन खड़ा कर दिया हो। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि 20 फीट जितनी बड़ी सबमरीन पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ा होगा। पोलर प्रिंस जहाज ने अब टाइटन की तलाश शुरू कर दी। 9:40 पर इन्होंने US कोस्ट गार्ड से भी राब्ता किया और उनसे मदद मांगी। अगले दिन मंडे को US कैनेडियन शिप्स और हेलीकॉप्टर ने टाइटन के डाइव करने वाले एरिया को प्रॉपर तरीके से चेक किया और इसे ढूंढने की कोशिश की। अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही क्योंकि अभी भी 70% उम्मीद थी कि टाइटन में मौजूद सभी लोग शायद महफूज हैं। लेकिन उस दिन भी टाइटन का कोई पता नहीं लग सका। 21 जून को सुबह 6 बजे पानी के अंदर से सर्च टीम को पानी की गहराइयों में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें अंडर वाटर सेंसर से सुनी गई थी जो समंदर की 3430 मीटर की गहराई से आ रही थी। फौरन ROVs को समंदर में भेजा गया, मगर वहाँ भी टाइटन की कोई खबर नहीं मिल सकी। अब जाकर टाइटन और उसमें मौजूद पैसेंजर को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में जितना ऑक्सीजन था वो सिर्फ 96 घंटों का था और अब तक 4 में से 3 दिन गुजर गए थे। अगले दिन 22 जून को फिर से ROVs को टाइटैनिक के रैक के पास भेजा गया। वहाँ पहुंचकर जो मंजर देखा गया वो वाकई में ही दिल दहला देने वाला था। 3:40 पर जब ROV जो टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी थी, उसने टाइटन के हल की बैक साइड का हिस्सा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट दूर समंदर की सतह पर पड़ा देखा था, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि जो टाइटन देखने गई थी टाइटैनिक के मलबे को, अब उसका मलबा ही पूरी दुनिया में सबसे बड़ी न्यूज बन चुका है। इसका अब सिर्फ एक ही मतलब था कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी और समंदर की गहराइयों में या तो ये पिचक गई या फिर ये फट गई। ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश जो खुद उस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे, इन्होंने 2001 में कहा था कि वो जानते हैं कि इन्होंने टाइटन को बनाने में बहुत सारे रूल्स को ब्रेक किया है। टाइटन को जब पहली बार पानी में भेजा गया था तो इसे समंदर के सरफेस से सिर्फ 1000 मीटर नीचे यानी 5000 से 10000 PSI प्रेशर टेस्ट किया गया था, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं था कि ये 4000 मीटर नीचे जाने की एबिलिटी रखती है। इसके बारे में एक्सपर्ट ये कहते हैं कि समंदर पर हर जगह हर वक्त मुख्तलिफ फोर्स सबमरीन पर दबाव डाल रही होती हैं, जिसमें ना सिर्फ प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी होता है जो तेज लहरों की वजह से पैदा होता है। इस वजह से ये भी हो सकता है कि कोई भी भारी पत्थर या कोई समुद्री मखलूक इस सबमरीन से टकराई हो, जिससे ये सबमरीन पूरी तरह इम्प्लोड हो गई हो, यानी अंदर की तरफ पिचक कर फट गई हो। टाइटन की तबाही की एक वजह इसका कार्बन फाइबर से बना हुआ हल था, जिसके अंदर ये 5 लोग बैठे थे, लेकिन दूसरी और सबसे अहम वजह इसकी बॉडी में पहले से मौजूद क्रैक्स थे। टाइटन सबमरीन 2019 में एक बिजनेसमैन को भी टाइटैनिक के मलबे के पास लेकर गई थी और उस वक्त भी इसे ओशन गेट के CEO कंट्रोल कर रहे थे। उस आदमी ने बताया कि जैसे जैसे वो सबमरीन को नीचे गहराई में लेकर जा रहे थे, इसके हल से बहुत शदीद किस्म की क्रैकिंग की आवाजें सुनाई देती थी। 2018 में ओशन गेट के एक वर्कर ने टाइटन की कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसका कहना था कि सबमरीन की बॉडी को लेकर हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जबकि समंदर में इसकी बॉडी फटने से पहले हमें सिर्फ चंद आवाजें ही सुनाई देंगी और उस वक्त इतना टाइम भी नहीं होगा कि हम खुद को रिकवर कर सकें। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जिस गहराई में टाइटन फटी, उस गहराई में टाइटन को सिर्फ आधे सेकंड से भी कम वक्त लगा फटने में।